लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, और तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। और इस दौर के फरियादी जाएं तो जाएं कहां, हुकूमत भी तुम्हारी, दरबार भी तुम्हारा। कि पूरी तरह से जो है जुबानें बंद की जा रही हैं, लबों को खामोश किया जा रहा है, लबों पर जो है तालाबंदी की जा रही है। ये सरकार नहीं चाहती है कि इसके खिलाफ कोई भी मुखर होकर के आवाज को बुलंद कर सके। ये वो लोग हैं जिन्होंने जो है आज़ादी के बाद से लेकर आज तक कभी तिरंगे का सम्मान नहीं किया। ये लगातार जो है प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। तो वही बात है कि जो जितना बड़ा गॉडसेवादी था, जो जितना बड़ा अंग्रेजों का जो है मुखबिर और दलाल था, वो आज सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त है। कहा कि गॉडसे वाले बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का, और इंतजार बस करते रहिएगा अपनी अपनी बारी का। और कल तक जो अंग्रेजों के वादा माफ गवाह रहे, वो आज हमसे देशभक्ति की दलीलें चाह रहे। और जिनको तिरंगे से नफरत है, अपना झंडा प्यारा है, और गांधी का कातिल गॉडसे जिनकी आंखों का तारा है, शर्मनाक इतिहास है जिनका अंग्रेजों से यारी का, वो आज हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। तो सरकार ये प्रमाण पत्र बांटेगी। सरकार जो है, अगर हमें किसान नहीं मानती तो हम सरकार को सरकार नहीं मानते हैं। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। अभी को जो पकड़ा गया है, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने कहा है कि वो जो है बहुत बड़ी साजिश रच रही थी अपने दोनों दोस्तों के साथ मिल करके। इस पर आप लोग क्या कहेंगे? बिल्कुल, जिस तरह से सरकार जो है लगातार तमाम जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो किसान के समर्थन में जो लोग उतर रहे हैं, उनको लगातार जो है उनकी गिरफ्तारी की जा रही है, यूएपीए लगा करके उनको जेल में ठूंसा जा रहा है। आपने देखा होगा राजेश जोशी जी की एक कविता है कि जो सच सच बोलेंगे मारे जाएंगे, जो सच सच बोलेंगे मारे जाएंगे, जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे, कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे, जो उच्चारण नहीं, जो गुण नहीं गाएंगे मारे जाएंगे, धर्म की ध्वजा उठाए जो नहीं जाएंगे जुलूस में, गोलियां बूंद डालेंगी उन्हें काफिर करार दिए जाएंगे। और इस बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी की कमीज हो उनकी कमीज से ज़्यादा सफ़ेद, कमीज में जिनके दाग नहीं होंगे मारे जाएंगे। सबसे बड़ा अपराध है इस दौर में निहत्थे और निरपराधी होना। तो यही हो रहा है लगातार जो है सरकार के साथ, जो सरकार के गुण नहीं गा रहा है, सरकार के साथ मिलकर के सरकार की चाटुकारिता नहीं कर रहा है, उसको लगातार जेल में ठूंसा जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है। तमाम पत्रकारों से लेकर के तमाम जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनको दिशा रवि की गिरफ्तारी जो है आप देख पा रहे होंगे कि मात्र जो है 21 वर्ष की जो है लड़की है, और उसको जो है गिरफ्तारी उसकी करके उसको जेल में भेज दिया गया है। लगातार जो सरकार की जो है वाही नहीं करेगा, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। आपने देखा होगा जेएनयू के अंदर क्या हुआ था। जेएनयू के अंदर नकाब पोस्ट जो है बदमाश घुस जाते हैं, और उसके बाद जो है वो एबीवी के थे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो लोग थे, उसके बाद जो उन्होंने जो आईसी घोष थी, जो अध्यक्ष थी वहाँ की प्रेसिडेंट, उनको जो है मारा, और जो है बहुत बुरी तरह से मारा। उसके बाद उनकी शिनाख्त भी हुई, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो यही है, लगातार जो सरकार के विरोध में बोलेगा, सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करेगा, उसको सरकार उठा करके तमाम मुकदमे लगा करके जेल में डाल देगी। आपने देखा होगा मनदीप पुनिया को देखा होगा, ऑनलाइन इंडिया के न्यूज के पत्रकार जो है धर्मेंद्र को देखा होगा, और हाथरस मामले में जो रिपोर्टिंग करने आए थे सिद्दीक कप्पन को, या जम्मू कश्मीर के तमाम पत्रकारों को जेल में डाल दिया है इस सरकार ने। तो सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करना, सरकार के खिलाफ बोलना आज के समय सबसे बड़ा देशद्रोह हो गया है कि किसी भी पार्टी और सरकार के खिलाफ बोलना। लेकिन सर वो तो देश के खिलाफ साजिश रच रही थी ना। बिल्कुल, कहाँ अभी हो गया कि वो देश के खिलाफ साजिश रच रही थी? नहीं, पुलिस तो कुछ भी लगातार जो है वो कहा है कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, और तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। और इस दौर के फरियादी जाएं तो जाएं कहां, हुकूमत भी तुम्हारी, दरबार भी तुम्हारा। किसी को भी आप कुछ बना सकते हैं। आपके जो जिनके ऊपर आरोप सिद्ध होता है उनको तो आप जो उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, जिनके ऊपर आरोप सिद्ध होता है वो तो खुलेआम बाहर घूम रहे हैं। चिन्मयानंद से लेकर के जो है सुरेंद्र सिंह जो है बाहर घूम रहे हैं। आपके सांसद विधायकों के ऊपर जिनके ऊपर आरोप सिद्ध होता है वो बाहर घूम रहे हैं। 2008 के मालेगांव बम ब्लास्ट की मुख्य आरोपी जो है आप देख रहे हैं कि जो है जो प्रज्ञा ठाकुर है, वो जो है असेंबली में जो है सदन में बैठी हुई है, लोकसभा में बैठी हुई है। तो कैसे चलेगा? आपके पास जो है कौन सा पैमाना है कि आप किसी को जो है नाप देंगे कि कौन राष्ट्रभक्त है और कौन देशद्रोही है? भारतीय जनता पार्टी के पास पैमाना है। भारतीय जनता पार्टी यही नापती है, किसको देशभक्ति का सर्टिफिकेट देना नहीं देना उनके हाथ में है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, ये पूरी तरह से फंडामेंटल राइट्स का हनन है, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है। पूरी तरह से जो है जुबानें बंद की जा रही हैं, लबों को खामोश किया जा रहा है, लबों पर जो है तालाबंदी की जा रही है। ये सरकार नहीं चाहती है कि इसके खिलाफ कोई भी मुखर होकर के आवाज को बुलंद कर सके। हो सकता है आज जो है दिशा रवि की गिरफ्तारी है, कल आप में से किसी की गिरफ्तारी हो, या परसों मेरी गिरफ्तारी हो। किसकी कब गिरफ्तारी होगी किसी को नहीं पता, और ये जेल में कब किसको डाल दिया जाएगा ये भी नहीं पता। स्थानीय लोगों को लगातार दिक्कत हो रही है, स्थानीय लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं।
अच्छा, स्थानीय लोगों को, कौन से स्थानीय लोग हैं आकर के बताइए। जो सड़क बंद की गई है ना, जो सड़क बंद की गई है, यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई गई है और ये कटीले तार, नुकीले कीले, ये शासन प्रशासन की तरफ से सड़क बंद की गई है, हमारी तरफ से सड़क बंद नहीं की गई है। हम तो कहते हैं शासन प्रशासन खोले इस सड़क को क्यों नहीं खोल रहा है? हमारा विरोध प्रदर्शन सिर्फ एक सड़क पर जो सर्विस रोड है यहाँ चल रहा है, बाकी की 2 सड़कें हैं वहाँ सरकार क्यों नहीं खोलती है? शासन प्रशासन उस सड़क को क्यों नहीं खोलता है? शासन प्रशासन की मंशा यही है, नियत यही है कि जो है हम कहें कि ये किसानों ने बंद करके रखा है, स्थानीय लोगों को समस्या नहीं है। स्थानीय लोग तो यहाँ पर मदद कर रहे हैं, इस किसान आंदोलन की मदद कर रहे हैं, वो लोग दूध लेकर के, राशन लेकर के, तमाम जो है चीज़ों से इस आंदोलन की मदद कर रहे हैं। आप आइए सुबह और देखिए किस तरह से किसान आंदोलन को जो स्थानीय लोग हैं वो समर्थन कर रहे हैं। कोर्ट ने भी तो कहा है कि अगर आंदोलन करना अधिकार है तो सड़क नहीं जाम करना है, कहीं और जगह पे आंदोलन करें। सुनेंगे ये लोग हमारी बात? सुनेंगे? जब तकलीफ नहीं होगी कोई नहीं सुनेगा। हम 85 दिन से यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, जब हमारी बात नहीं सुनी जा रही है हम जाकर के जंतर मंतर या जो है रामलीला मैदान में आंदोलन करेंगे, महीनों के हिसाब से करते रहेंगे, कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं है। अगर आपको यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है फिर भी सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, आप हमें कहीं भेज दीजिए, फिर उसके बाद कोई नहीं सुनेगा। ये जो कह रहे हैं आपकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये पूरी तरह से अहिंसक और जो है शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट है। आप इसको जो है पूरी तरह से आप हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं कि अगर आप ऐसा कहेंगे तो ये नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट किस तरह से जो है चीज़ें कर रहा है, लगातार हम सुप्रीम कोर्ट का पूरा सम्मान करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी ये सोचना चाहिए कि अगर हम यहाँ से कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी। सरकार तो कहती है कि देश के विकास में आपको बाधा हो, रोड़ा हो, अच्छा, मतलब खालिस्तानी पाकिस्तानी वाला बिहेव करते हो तो कैसे आपका साथ देगी सर? अच्छा, तो सरकार के पास कौन सा पैमाना है जो सरकार बताएगी? खालिस्तान है क्या? सरकार बता दे खालिस्तान है क्या? सरकार को पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना यही सब सुझाई देता है, यही सब लगातार सरकार कर रही है कि पूरी तरह से ये वो लोग हैं जिन्होंने जो है आज़ादी के बाद से लेकर आज तक कभी तिरंगे का सम्मान नहीं किया, ये लगातार जो है प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। तो वही बात है कि जो जितना बड़ा गॉडसेवादी था, जो जितना बड़ा अंग्रेजों का जो है मुखबिर और दलाल था, वो आज सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त है। कहा कि गॉडसे वाले बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का और इंतजार बस करते रहिएगा अपनी अपनी बारी का, और कल तक जो अंग्रेजों के वादा माफ गवाह रहे वो आज हमसे देशभक्ति की दलीलें चाह रहे, और जिनको तिरंगे से नफरत है, अपना झंडा प्यारा है, और गांधी का कातिल गॉडसे जिनकी आंखों का तारा है, शर्मनाक इतिहास है जिनका अंग्रेजों से यारी का, वो आज हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का, वो आज हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। तो ये इस तरह से जिस तरह से लगातार जो है प्रमाण पत्र बांटने की कोशिश की जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी बताए कि किस बेस पे भारतीय जनता पार्टी संविधान का कौन सा आर्टिकल जो है इनको प्रमाण पत्र बांटने की आज़ादी दे रहा है। जिन लोगों ने आज़ादी के 52 साल तक अपने जो है नागपुर के कार्यालय में कभी तिरंगा नहीं फहराया, भगवा फहराने वाले लोग आज हमें तिरंगे के सम्मान और मान सम्मान की बात करते हैं। ये किसान लगातार जो है तिरंगे का सम्मान करते आए हैं, तिरंगे को, और यहाँ पर लिखा है कि सबसे ऊपर रखेंगे देश का झंडा, पूरा करेंगे किसान एजेंडा, और जो हर जगह भारतीय किसान यूनियन का झंडा नीचे है और तिरंगा ऊपर है, और तिरंगे को हम लगातार जो है ऊपर रख रहे हैं, और ये लोग लगातार जो है प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। किसान सरकार तो आपको किसान ही नहीं मान रहे, तो कैसे? अरे तो सरकार ये प्रमाण पत्र बांटेगी। सरकार जो है अगर हमें किसान नहीं मानती तो हम सरकार को सरकार नहीं मानते हैं। सरकार हमें आंदोलन जीवी, परजीवी और फलाना जीवी और ठिकाना जीवी मान रही ना, तो सरकार अगर हमें किसान नहीं मानेगी, क्योंकि सरकार को हमने बनाया है, सरकार हमसे है ना कि हम सरकार से है। सरकार 5 साल की मोहताज होती है, इससे जो आएगा, ये आज मोदी जी है कल दूसरा होगा। कहा कि तुमसे पहले जो शख्स यहाँ तक नसीह था उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। तो आप जो है इस मुगालते में ना रहे कि आप सिर्फ यहाँ पे आप वक्त के तक नसीह हैं, इस देश के खुदा नहीं है आप। आपको भी बदला जाएगा। 65 साल वाली कांग्रेस जब नहीं रही तो आपका वजूद क्या है? आप 7 सालों में आप जो है देश के हुक्मरान बन करके लगातार जो है प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। सरकार हमें किसान नहीं मानती है। क्यों बात कर रही है सरकार हमें किसान नहीं मान रही है? क्यों 11 दौर की वार्ता सरकार ने हमसे की? क्यों लगातार बुला के हमसे बात कर रही है सरकार जब हम किसान ही नहीं है? तो ये तो कहते हैं कि आप रो रहा हो, विकास में रो रहा हो, रो रहा। अरे इनके पास विकास है ही कहाँ? ये बताए ना, इनके पास तो विकास में बोलने के लिए शब्द नहीं है, इनके पास विकास है ही नहीं। ये लगातार विकास की बात, अगर ये विकास के मुद्दे पर ये 5 जो है मिनट बोल कर बता दे तो मैं मान जाऊंगा कि विकास के मुद्दे पर बात करते हैं। ये शमशान कब्रिस्तान ये लगातार जो बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कहा है कि जिस तरह से दुष्यंत कुमार जी की चंद पंक्तियां हैं कि बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा, और नदियों के कुछ नाम रखे बहती धारों का क्या होगा, और शिव की गंगा
गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। अरे मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा? इन फिरका परस्तों से पूछो क्या सूरज अलग बनाओगे? एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे? और नस्लों का जो करे बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है? क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है? लगातार ये जो बात की कोशिश की जा रही है, कहा है कि ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। और नहीं समझी गई बात तो नुकसान भी सबका है। इसमें जो मिल गई वो नदियां दिखलाई नहीं देती, मगर महासागर बनाने में एहसान सबका है, मगर महासागर बनाने में एहसान सबका है। और एक मिनट, जिस तरह से लगातार बांट रहे हैं, लगातार कह रहे हैं, तो कहा है कि मुल्क लुट जाएगा ये आसान नजर आते हैं। अब हुकूमत में सब मक्कार नजर आते हैं और मुल्क की आज़ादी में लुटा दी जाने हमने, और गद्दारों को हम ही गद्दार नजर आते हैं, और गद्दारों को हम ही गद्दार नजर आते हैं। लगातार इसी तरह से जो है बांटने की लगातार साजिश कर रही है। अब इसमें कामयाब नहीं होगे। कहा है कि किसी को लगता है हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है। अरे जाति मजहब धर्म का चश्मा हटाकर देखो, पता लगेगा देश का किसान और हिंदुस्तान खतरे में है। देश का किसान और हिंदुस्तान खतरे में है। सर, जिस तरीके से आपने बताया सेकुलर की बात की, लेकिन सेकुलर पे तो सरकार नहीं चल रही है ना। सरकार तो राम मंदिर के ऊपर चल रही है, चंदा लेकर के ये राम मंदिर प्रस्तावना, अगर आप संविधान पढ़ेंगे तो उसमें प्रस्तावना है समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, और जो है ये पूरा देश जो है हमारा धर्मनिरपेक्ष है। हिंदू राष्ट्र नहीं है, इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, ये जो सिख राष्ट्र नहीं है। आप किसी जो है यहाँ पर कौन पूजा करेगा, कौन नमाज पढ़ेगा, कौन इबादत करेगा, कौन जो है गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करेगा, कौन बाइबल पढ़ेगा, यहाँ किसी को पाबंदी नहीं है। हमारे फंडामेंटल राइट्स है, हमारा मौलिक अधिकार है। प्रस्तावना में साफ साफ लिखा हुआ है कि इस देश में आप किसी के साथ भाषा के आधार पर, जो है उसके तमाम चीज़ों के आधार पर, और जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर आप उसको बांट नहीं सकते, आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ये संविधान कहता है और ये देश संविधान से चलता है, ना कि किसी धार्मिक ग्रंथ से। और संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।